दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ खास इशारों के बारे में बताऊंगा जो अगर आपको किसी शादीशुदा औरत से मिल रही है तो समझ लीजिए कि वो शादीशुदा औरत आपको प्यार करती है, आपको सच्चे दिल से चाहती है। तो दोस्तों, कौन से है वो इशारे जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, कंफर्टेबल महसूस करना। दोस्तों, यह एक बहुत ही खास इशारा है जो कि हर मर्द नज़रअंदाज कर देता है। दोस्तों, जो औरत आपको प्यार करेगी या आपको पसंद करेगी, आपके आसपास रहने से या सिर्फ आपके सामने आ जाने से वो खुद को बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेगी। उसकी सारी परेशानियाँ, उसके सारे टेंशन आपको देखते ही गायब हो जाएगी। उनके चेहरे के हाव भाव, उनके नेचर में, उनके व्यवहार में अचानक से एक बदलाव आ जाएगा और वो बदलाव आपको भी महसूस होगा। आप भी उसे साफ साफ देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। वो औरत आपके सामने आते ही खुद को बहुत आरामदेह महसूस करेगी। और ये सबसे खास और सबसे अलग इशारा है कि वो औरत आपसे प्यार करती है। नंबर 2, जब वो आपके साथ हो तो खिल उठेगी। दोस्तों, कोई शादीशुदा औरत अगर आपसे प्यार करती है, आपको पसंद करती है, तो आपको देखते ही या आपके आसपास होने से या आपके साथ मुलाकात होते ही वो खिल उठेगी। उनका चेहरा रोशन हो जाएगा। दोस्तों, औरत का चेहरा सब कह जाता है, बस आपको समझ में आनी चाहिए। औरत कभी इस बात को छुपा ही नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। औरत जब किसी से मोहब्बत करती है, जब किसी को पसंद करती है, तो ये बात वो किसी भी हाल में छुपा ही नहीं सकती। उनकी आंखें, उनकी मुस्कुराहट और उनका चेहरा इस बात को बयां कर देता है। नंबर 3, जब औरत आपकी बातें सुनने या मानने लगे। दोस्तों, शादीशुदा औरत अगर आपकी बातें गौर से सुने, आपकी बातें मानने लगे, आपकी पसंद और नापसंद के हिसाब से खुद को बदलने लगे, इसका मतलब ये है कि वो आपको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना चुकी है। और ये तभी मुमकिन है जब आप उसे वक्त दे, उनका ख्याल रखे, उनकी केयर करे। नंबर 4, आपकी खुशी के लिए अपनी ख्वाहिशों की कुर्बानी देना। दोस्तों, अपनी ख्वाहिशों की कुर्बानी हर कोई हर किसी के लिए नहीं देता। अगर कोई शादीशुदा औरत आपकी खुशी के लिए अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान करे तो समझ लीजिए इसका मतलब ये है कि वो आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हैं। नंबर 5, हर मुसीबत में आपका साथ देना। दोस्तों, प्यार करने वाली औरत की एक खास पहचान ये भी होती है कि वो मुसीबत में आपका साथ दे। जैसे कि आप किसी छोटे बड़े मुसीबत में हो, तब वो आपको छोड़कर ना जाए, आपका आखिरी तक साथ दे। इसका मतलब होता है कि वो आपको दिल से पसंद या प्यार करती हैं। नंबर 6, जब वो आपको ऐसी सलाह दे जो कि आपको फ़ायदा दे। अगर आप कोई प्रॉब्लम में हो तो वो आपको ऐसी सलाह देगी जिससे उस प्रॉब्लम का हल निकलेगा। वो आपको कभी गलत गाइड नहीं करेगी और आपका ख्याल ऐसे रखेगी जैसे कि आप उनके लिए खास हो, उनके लिए स्पेशल हो। नंबर 7, आपको खोने के बाद से डर जाएगी। दोस्तों, अगर वो आपसे ये सुनने की आप कहीं चले जाओगे या छोड़ दोगे तो वो तड़प उठेगी, उनकी सांसें रुकने लगेगी, वो बेचैन हो जाएगी, आपको जाने के लिए रोकेगी, आपको रोकने के लिए बहाने बनाएगी। तो आप समझ जाए कि वो आपको देखे बिना नहीं रह सकती, आपको देखे बगैर बेचैन हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी वो कुछ खास इशारे जो अगर आपको किसी शादीशुदा औरत से मिलने लगे तो समझ जाइए कि वो औरत आपको सच्चे दिल से प्यार करती है और आपको खोना नहीं चाहती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 3 खास बातें जो एक शादीशुदा औरतों के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, पर वह 3 खास बातें एक कुंवारी लड़की के अंदर बिल्कुल भी नहीं होती है। तो दोस्तों, क्या है वो 3 खास बातें, जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 1, जिम्मेदार स्वभाव। दोस्तों, एक शादीशुदा औरत की स्वभाव बहुत ज़्यादा जिम्मेदाराना होती है, क्योंकि दोस्तों जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसे अपनी जिम्मेदारी समझ में आती है, पर एक कुंवारी लड़की की स्वभाव बहुत कम जिम्मेदाराना होता है। नंबर 2, आज्ञाधारक स्वभाव। दोस्तों, जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसका स्वभाव बहुत ज़्यादा जिम्मेदाराना हो जाता है और उसे यह भी समझ में आता है कि उसको बड़ों की सम्मान करना चाहिए और उसको बड़ों की
आज्ञा का पालन करना चाहिए। दोस्तों, एक शादीशुदा औरत का स्वभाव बहुत ज़्यादा आज्ञाधारक होता है, पर एक कुंवारी लड़की का स्वभाव बहुत कम आज्ञाधारक होता है। एक कुंवारी लड़की बड़ों का इतना सम्मान नहीं करती है जितना एक शादीशुदा औरत बड़ों का सम्मान करती है। नंबर 3, भावुक स्वभाव। दोस्तों, एक शादीशुदा औरत का स्वभाव बहुत ज़्यादा भावुक होता है, पर एक कुंवारी लड़की का स्वभाव बहुत कम भावुक होता है। एक शादीशुदा औरत बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, पर एक कुंवारी लड़की बहुत कम इमोशनल होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शादीशुदा औरतों को लड़कों की ये 3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो वो 3 चीज़ें क्या है जिन्हें पहली मुलाकात में या पहली नज़र में लड़कों के अंदर देखते ही शादीशुदा औरतें उन लड़कों पर अट्रैक्ट हो जाती है, उन पर फिदा हो जाती है। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, बॉडी लैंग्वेज। दोस्तों, कोई भी शादीशुदा औरत हो या भाभी हो या कोई भी लड़की हो, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम अच्छी हो तो कोई भी औरत या लड़की आपको खुद पटाएगी। क्योंकि भाभीयों को या लड़कियों को ऐसे लड़के बहुत पसंद आते हैं जिनका बॉडी लैंग्वेज बहुत ही बढ़िया होता है, जिनका कॉन्फिडेंट उनके बॉडी लैंग्वेज में साफ झलकता है। दोस्तों, शादीशुदा औरतों को और लड़कियों को यंग और मैच्योर पुरुष बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो अपने बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन करने के लिए कोशिश करें कि एक अच्छा पर्सनालिटी या अच्छा बॉडी बनाए। दोस्तों, ज़्यादातर शादीशुदा औरतें या लड़कियां पहली नज़र में पुरुषों की बॉडी या बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देती है, और जिनका बॉडी लैंग्वेज अच्छा हो उन पर शादीशुदा औरतें और लड़कियां बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है। नंबर 2, आपके कपड़े। दोस्तों, आपके कपड़े एकदम बिंदास होने चाहिए, एकदम अच्छे और चकाचक होने चाहिए। अब आप ये कहोगे कि क्या मैं बहुत ही ज़्यादा महंगे कपड़े पहने या कपड़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्चा करे? तो मैं कहूँगा कि अगर आपसे पॉसिबल हो तो कपड़ों पर पैसा खर्चा करना तो आप कर सकते हो, पर ऐसा भी नहीं है। आप कम खर्चों में भी अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकते हो, और कपड़े ऐसे पहने जो कि आप पर अच्छे से फिट हो, मतलब ढीले ढाले ना हो या पुराने ज़माने के ना हो। ज़माने के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से आपको कपड़े पहनने चाहिए, जिससे कि आपकी पर्सनालिटी और आपके ड्रेसिंग सेंस उभर कर उनके सामने आए, ताकि औरतों को और लड़कियों को पहली नज़र में ये लगना चाहिए कि आपको कपड़े पहनने का तरीका मालूम है, आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों, बहुत से यंग लड़के अच्छी पर्सनालिटी होने के बाद, अच्छी बॉडी होने के बाद भी कोई गर्लफ्रेंड इसीलिए नहीं बना पाते हैं क्योंकि उनको ड्रेसिंग सेंस यानी कि कपड़े पहनने का तरीका मालूम नहीं होता है। आपके कपड़ों से आपका व्यक्तित्व झलकता है, और काफ़ी ज़्यादा शादीशुदा औरतें और लड़कियां पहली नज़र में उन पुरुषों पर फिदा हो जाती है जिनका ड्रेसिंग सेंस कमाल का होता है, लाजवाब होता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई भी शादीशुदा औरत या लड़की पहली नज़र में ही पसंद करे, तो अपने ड्रेसिंग सेंस को जितना हो सके उतना बेहतर करो, जितना हो सके उतना डेवलप करो। नंबर तीन जो कि छोटा सा है पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो है आपका हेयर स्टाइल। जी हाँ दोस्तों, आपका हेयर स्टाइल भी ऐसा होना चाहिए जिससे कि लगे आप ज़माने के साथ चल रहे हो। आपके हेयर स्टाइल से आप कोई जोकर या कोई कार्टून नहीं लगना चाहिए। आपका हेयर स्टाइल एकदम कूल होना चाहिए। ना ही तो बहुत से बंदे ऐसे होते हैं जो कि औरतों जैसे लंबे बाल रख लेते हैं। दोस्तों, औरतों को लंबे बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। आपको अपने बाल ना ही बहुत ज़्यादा लंबे रखने हैं और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे करने हैं। मीडियम हेयर स्टाइल ज़्यादा से ज़्यादा औरतों को और लड़कियों को पसंद आते हैं। तो दोस्तों, आपको अपना हेयर स्टाइल एकदम बिंदास रखना है। दोस्तों, ज़्यादातर शादीशुदा औरतें जिनकी नई नई शादी हुई होती है, ऐसी औरतें उन लड़कों पर मर मिटती है जिनका हेयर स्टाइल कूल और बिंदास हो, जिनका हेयर स्टाइल उनके फेस के साथ और उनके पर्सनालिटी के साथ मैच करता हो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको शादीशुदा औरतों को पटाने के 2 ज़बरदस्त तरीके बताने वाला हूँ। किस तरीके से शादीशुदा औरत को पटाया जाए, किस तरीके से हम शादीशुदा औरत को इम्प्रेस कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसे अपना बना सकते हैं अगर उस औरत को अपने पति से प्यार नहीं मिल रहा है तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर आपको किसी शादीशुदा औरत को पटानी है और अगर आपको अपना बनाना है तो आपको एक बात दिमाग में रख लेनी चाहिए,
उसको उस नज़र से कभी मत देखना कि वो शादीशुदा औरत है। उनको उस नज़र से देखो जैसे कि वो एक कुंवारी लड़की हो, क्योंकि हर औरत यह चाहती है कि उसे एक लड़की के जैसे ही समझा जाए, उनसे कोई लड़की के जैसे ही बात करे या उन्हें एक लड़की समझकर उनसे बात करे, तो वो उस लड़के पर इंटरेस्ट लेती है। क्योंकि एक औरत को भाभी, काकी, चाची बोलने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन कोई उन्हें एक लड़की समझकर बात नहीं करता। और जो उन्हें ये फील कराता है कि वो अभी तक एक जवान लड़की है, उसी से ही औरत हमेशा बात करती है। और उसकी सबसे आसान तरीका क्या है, आप उसे ऐसा फील कराओ, ऐसा बात करो उनसे कि आप अभी भी इतनी खूबसूरत हो तो शादी से पहले कितनी खूबसूरत थी। आप उनसे ये भी कह सकते हो कि आपके हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा लकी है कि उन्हें आप जैसी बीवी मिली। दोस्तों, आपके ऐसा बोलने से क्या होगा कि वो आपको जज करेगी कि ऐसा मेरी ज़िंदगी में भी नहीं है, आप जैसा बोल रहे हो उतना तो मेरी ज़िंदगी में प्यार नहीं है, मेरे पति मुझसे इतना प्यार करते ही नहीं है। फिर वो धीरे धीरे आपके बारे में सोचने लगेगी। वो यही सोचेगी कि वो लड़का कितना ज़्यादा अच्छा है, वो मुझे कितना ज़्यादा इज्जत देता है, कितनी ज़्यादा मुझे समझता है, कितना ज़्यादा मेरी इज्जत करता है। दोस्तों, ये चीज़ औरतों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि कोई उनकी रिस्पेक्ट करे, वरना औरतों की बेइज्जती करने वाला आपको बहुत ही मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे वो तरीके जिससे आप किसी औरत के साथ काफ़ी अच्छे समय तक उनसे बातचीत कर सकते हो। नंबर 2, दोस्तों, अब बात करेंगे ऐसे पॉइंट के बारे में जिसे सुनने के बाद आप उन्हें मिनटों में पटा लोगे। दोस्तों, आपको यहाँ पर यह बात याद रखनी है कि आपको उनका विश्वास जीतकर सीधा दिमाग में घुसकर दिल में जाकर बैठना है। दोस्तों, आप ये पॉइंट फॉलो करोगे तभी आप उस औरत को अपनी बातों से उसका दिल जीत सकते हो, या फिर कहा जाए तो तभी आप उसे फटा सकते हो। दोस्तों, हर एक मर्द यही सोचता है कि औरत को क्या चाहिए होता है। दोस्तों, औरतें इतना चाहती है कि उन्हें कोई बंदा मिले जो उसे इम्पोर्टेंट दे। पर होता क्या है, शादी होने के बाद लाइफ में बहुत ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसके चलते उनका हस्बैंड या पति उन्हें उतने इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते हैं। आपको वही सब ट्रिक अपनानी है, जितना हो सके उनकी बातों को ध्यान से सुनना है और जितना ज़्यादा हो सके आपको उनके साथ टाइम बितानी है। इससे क्या होगा, धीरे धीरे औरत को आपकी आदत लग जाएगी, धीरे धीरे उनको आपसे लगाव हो जाएगा। फिर जब आप उनको बातचीत के बीच में छोड़कर जाने लगेंगे तो वो सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि इसके बाद करना है। उस औरत को अच्छा लगता है, वो सोचेगी कि जब भी मुझसे बात करता है तो वो मुझे कितना इज्जत देता है। धीरे धीरे आप उस औरत के दिल में जगह बना लोगे, उसके विश्वास को जीत लोगे। दोस्तों, किसी भी औरत का या किसी भी लड़की का पटाने से पहले उसका विश्वास जीतना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप किसी औरत के या किसी लड़की का विश्वास नहीं जीत पाते हो, तभी वो आपको ना करती है, और तभी आपके मन में भी डर पैदा होता है कि अगर मैंने उस औरत को प्रपोज कर दूंगा तो वो मुझे ना कर देगी या कुछ गड़बड़ कर देगी। दोस्तों, हमेशा एक बात ध्यान में रखो, किसी भी औरत को पटाने के लिए थोड़ी सी रिस्क लेनी ही पड़ती है। अगर आपके अंदर हिम्मत है तभी आप उसको पटा सकते हो, बिना हिम्मत किए आप उसे नहीं पटा सकते हो। दोस्तों, चाहे औरत हो या लड़की, किसी को भी पटाने के लिए आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, साथ ही साथ आपके बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। आप जिससे भी बात करो, इज्जत से और तमीज़ से बात करो, तो ना चाहते हुए भी औरत आपसे इम्प्रेस होने लगेगी। दोस्तों, अगर आप औरत की बातें सुनते हैं, उसकी बातों पर ध्यान देते हो, उनको इम्पोर्टेंस देते हो, और इतना ही नहीं, आप उनकी केयर भी करते हो, उन्हें उनकी छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी करते हो, और आपने औरत को ये फील करा दिया कि मेरी नज़र में आप बहुत खूबसूरत हो और जवान हो, तो वो औरत आपसे इम्प्रेस ही होगा और आपसे पटना भी है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शादीशुदा औरत को कैसे पटाना है। दोस्तों, प्यार और दिल कब किस पर आ जाए ये पता नहीं होता, और आजकल लड़कों को ज़्यादा उम्र की औरतें ही पसंद आती हैं, और उनको अपने से ज़्यादा बड़ी उम्र की औरतों को पटाने का बहुत इंटरेस्ट भी होता है। यदि आपको भी अपने से ज़्यादा बड़ी उम्र की औरत पसंद है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखो, जिससे कि आप किसी भी औरत को आसानी से पटा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, सहारा बने।
दोस्तों, कोई भी औरत ऐसे ही किसी दूसरे लड़के को पसंद या प्यार नहीं करती है। उनके प्यार करने की वजह भी होती है, जैसे कि वो अपने पति से खुश नहीं रहते हैं और उनका पति उनकी सारी ख्वाहिशें पूरा नहीं कर पाते हैं और फिर उनको दुख देते हैं। तो दोस्तों, आपको इस बात का फ़ायदा उठाना है और जिस भी औरत को पटाना है तो उसे प्यार करो, उसकी रिस्पेक्ट करो और उनको हर वो खुशी दो जो उनका पति उनको नहीं दे रहा है। अगर आप उस औरत को वो सब देने में कामयाब हो जाते हो तो वो औरत आपसे आसानी से पट भी जाएगी और आपको कभी छोड़ेगी भी नहीं। नंबर 2, पर्सनैलिटी। दोस्तों, शादीशुदा औरतों की बातें करें तो उन्हें ऐसा लड़का चाहिए होता है जिसकी बॉडी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो। वह उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। तो दोस्तों, जितना हो सके अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर और बेहतर बनाने की कोशिश करो, जिसके लिए जिम और वर्कआउट पर ध्यान दो। फिर वह औरत आप पर ध्यान देगी और वही औरत ही क्यों, हर औरत आपकी तरफ ध्यान देगी। नंबर 3, बातें करना। किसी भी औरत को पटाने के लिए आपको उससे बातें करना होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है और आपको भी उस औरत से बात करना चाहिए और आपको बात करना पड़ेगा। दोस्तों, आप अपने से बड़ी औरत से बात करोगे तो कोई एक ऐसा गलत नहीं सोचेगा, क्योंकि वो औरत शादीशुदा है तो उससे आपको बात करने में भी आसानी होगी। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा संभल कर ही बात करना है ताकि औरत की बदनामी ना हो। नंबर 4, सुंदरता की तारीफ करें। दोस्तों, चाहे वो शादीशुदा औरत हो या आपसे बड़ी बड़ी उम्र की कोई औरत हो, हर किसी को अपनी तारीफ सुनना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। किसी त्यौहार में अगर वो कोई अच्छी साड़ी पहने या अच्छे से तैयार होती है तो उनको बोलिए, क्या भाभी आप कितनी सुंदर लग रही हो, आप तो बिल्कुल कहर लग रही हो, पता नहीं आपको देखकर आज कितनों की धड़कनें बंद हो जाएगी, आप हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। अगर आपकी अभी तक शादी नहीं हुई होती तो भाभी मैं आपसे ही शादी कर लिया होता। दोस्तों, जब आप उस औरत को ये बातें बोलोगे तो उसके दिल दिमाग में आप ही छाए रहोगे और उसके दिल में ये बात बैठ जाएगी कि आप उसको पसंद करते हो। नंबर 5, दिल की बात। अब दोस्तों, आखिरी स्टेप ये होता है कि आपको उस मैरिड औरत या बड़ी उम्र की औरत को अपने दिल की बात या अपने फीलिंग्स के बारे में बताना होता है। अगर उनको भी आप पर इंटरेस्ट है तो वो आपसे ज़रूर पड़ जाएगी और फिर आप अपना रिलेशन आगे बढ़ा सकते हो। दोस्तों, एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि उस औरत को कुछ भी करने के लिए फोर्स ना करे। अगर औरत को ठीक लगेगा तो ही वो आपसे रिलेशन बनाएगी, अगर ठीक ना लगे तो नहीं बनाएगी। लेकिन उन्हें किसी भी चीज़ के लिए फोर्स करना या परेशान करना गलत होगा।